गाजा में इजराइल का विध्वंसक प्रहार, हमास के दर्जनों सैन्य कमांड सेंटर को किया गया तबाह। इजरायली सेना का हमास के कमांड सेंटर पर हमला, हमास के नुकबा ब्रिगेड के सेंटर को बनाया निशाना, हमले में कई लड़ाकों की हुई मौत। गाजा में इजराइल के लगातार हमले जारी, हवाई हमले कर कई इमारतों को बनाया निशाना, हमले में कई इमारतें जमींदोज। गाजा में विनाश के पहले और बाद का ड्रोन वीडियो आया सामने, इजराइल हमले से पहले वीडियो में दिखी रिहायशी इमारतें, हमले के बाद खंडर हो गया शहर। गाजा में मिसाइल हमले के बाद खंडर बनी इमारतें, आग की लपटों से घिरी पूरी इमारत, हर इमारत का मलबा ही मलबा हर तरफ दिखाई दे रहा है। गाजा में हमले के बाद कई इमारतें बर्बाद, मिसाइलों के गिरने के बाद हुए गहरे गड्ढे, गाजा छोड़कर भाग रहे हैं फिलिस्तीनी। इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक, इजरायली पोस्ट पर बने कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया, फायरिंग कर सीसीटीवी भी किया तबाह। इजरायल ने सीरिया जॉर्डन सीमा पर बढ़ाई तैनाती, इजरायली सेना ने टैंकर और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की। तल अवीव में हमास का जोरदार हमला, अल कस्साम ब्रिगेड ने आम नागरिकों को बनाया निशाना, सिविलियंस पर की बमबारी। गाजा के किबुत्स बेरी में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष और हुआ तेज, हमास लड़ाकों का काफिला हथियारों से लैस होकर सीमा की ओर जाता हुआ दिखा। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अब तक का सबसे बड़ा हमला, हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर की गई स्ट्राइक। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में हिजबुल्लाह की पोस्ट तबाह। इजरायली ठिकाने पर हिजबुल्लाह का जोरदार हमला, एंटी टैंक से किया अटैक, फायरिंग का फुटेज जारी किया। गाजा पर इजरायल का बड़ा हमला, शहर के बीच मिसाइल से किया अटैक, धमाके के बाद थर्राया पूरा इलाका। गाजा की तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जबालिया कैंप में हमले के बाद खंडर हुई इमारतें, चारों तरफ बिखरा दिखाई दिया मलबा। 10 दिनों की जंग में गाजा में भीषण तबाही, हमले में कई इमारतें जमींदोज, चारों तरफ दिखा मलबे का ढेर। जंग के बीच फिर इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, सऊदी अरब जॉर्डन का दौरा कर लौटे हैं वापस। इजरायल के लड़ाकू जेट विमानों ने यूएन के गोदामों में की भीषण बमबारी, हमले में संयुक्त राष्ट्र के कई गोदाम भी तबाह हो गए। इजरायल लेबनान जंग के बीच 28 गांवों को खाली करने के आदेश, इजरायली सीमा से लगे 2 किलोमीटर तक के इलाके होंगे खाली, लोगों को किया जाएगा शिफ्ट। युद्ध में घायल इजरायल के सैनिकों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया अस्पताल, जंग में इजरायल के 265 जवान हो चुके हैं घायल। जंग में एक और हमास के अफसर की मौत, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया वाइल जारेद, अब तक हमास के 7 बड़े नेता कमांडर्स की मौत। इजरायली हमलों पर हमास का बयान, युद्ध में अब तक 2750 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 9700 लोग घायल हुए। जंग के बीच गाजा में फ्यूल सप्लाई शुरू, 10 दिन बाद सड़कों पर जाते दिखे फ्यूल टैंक। गाजा में भारी बारिश के बाद विस्थापित फिलिस्तीनियों की हालत हुई बद से बदतर, अल शिफा अस्पताल का वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का जबरदस्त अटैक, अकाबत जब्र कैंप में एक घर की घेराबंदी की गई, घर में छिपे लड़ाकों पर की गई गोलीबारी। इजरायली फोर्स ने युद्ध की तैयारी का वीडियो किया जारी, हथियारों से लैस दिखे सैनिक। हमास लड़ाकों की क्रूरता का वीडियो आया सामने, आम नागरिकों पर की गोलियों की बौछार, गोलीबारी में कई इजरायलियों की मौत। 10वें दिन इजरायल हमास के बीच भीषण जंग जारी, गाजा पर सुबह सुबह जबरदस्त इजरायल की बमबारी, गाजा पर आईडीएफ का बड़ा अटैक। गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रहा इजरायल, हमास को मिटाने के लिए इजरायल की बम वर्षा जारी।
अश्केलोन में हमास का हवाई हमला, एक के बाद एक दागे गए 100 रॉकेट। इजरायली सेना का दावा, आयरन डोम ने हमला नाकाम किया। हमास का इजराइल पर फिर से विध्वंसक प्रहार, दक्षिण इजराइल में दागे एक के बाद एक कई रॉकेट। इजराइल की तरफ से भी हुआ जवाबी हमला। हमास में इजराइल की वायुसेना का कहर जारी, F-161 लड़ाकू जेट से फिलिस्तीन पर बरसा रहा है बारूद। युद्ध में इजराइल को एक और झटका, लेबनान हमले में इजराइल के एक आर्मी ऑफिसर की मौत। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग जारी। सर्बिया की बेलग्रेड में इजराइल का समर्थन, हमास और समर्थक देशों का हुआ विरोध। लोगों ने इजरायली बंधक छोड़ने की अपील की। बंधक संकट पर आईडीएफ प्रवक्ता का बयान, कहा हमास के कब्जे में 199 बंधक, गाजा पट्टी में रखे गए हैं सभी बंधक। बंधकों के परिवारों को दी गई है जानकारी। युद्ध के बीच यूएन का बड़ा बयान, कहा जंग से गाजा के 10 लाख लोग बेघर, करीब 5 लाख लोगों ने किया पलायन, लाखों घर तबाह हुए। यूएनएफपीए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, गाजा में 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर संकट, महिलाओं को नहीं मिल रही मेडिकल सुविधाएं। इसी महीने होनी है 5,500 महिलाओं की डिलीवरी। गाजा पर यूएन ने जताई चिंता, कहा दक्षिण गाजा में भी बिगड़ रहे हालात, खाने पीने और जरूरी सामान की भारी किल्लत। 10वें दिन भी इजराइल और हमास जंग तेज, हवाई हमले में हमास का टॉप कमांडर मतेज ईद मारा गया। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था मतेज। इजराइल हमास जंग में अब तक भारी तबाही मची है। गाजा में 2000 से ज्यादा घायल, वहीं 9000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि वेस्ट बैंक में 53 लोग घायल, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमास के हमले में विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। अमेरिका के 30 नागरिकों की हमले में मौत हुई है, 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जंग में इजरायली एयरफोर्स के हमले का नया वीडियो आया सामने, आसमान से गाजा पट्टी में बारूदी बौछार कर रहा है इजरायल। तुर्की के विदेश मंत्री से बोले चीनी मंत्री वांग यी, कहा जंग में आत्मरक्षा के नाम पर हदें पार न हो, इजरायल फिलिस्तीन में बात होनी चाहिए। यूएन महासचिव की हमास और इजरायल से अपील, बंधकों को बिना शर्त रिहा करे हमास, गाजा के नागरिकों को सहायता मिले। गाजा को लेकर बाइडेन का बड़ा बयान, कहा गाजा पर कब्जा होगी बहुत बड़ी गलती, गाजा पर इजरायली कब्जे का समर्थन नहीं करते। इजरायली सेना ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा सिनवार इजरायल का ही दुश्मन, उसका नरसंहार जरूरी, हमास पूरी दुनिया के लिए खतरा। लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों में जीपीएस बंद किया गया है। इजरायल ने घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बंद किया जीपीएस। हमास के हमले का वीडियो आया सामने, वीडियो में हमास लड़ाका घर में घुसकर कर रहा है फायरिंग। 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है वीडियो। स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, मैड्रिड में लोगों ने किया प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई, हजारों लोग रैली में हुए शामिल, फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए, समर्थन में लगाए नारे।